हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दिस इज़ अनदर एपिसोड ऑफ आवर होम मेकओवर और आज हम अपना गेस्ट बेडरूम जो एटिक में है वो करने वाले हैं। साथ ही जो हमारा स्टेयरकेस है इसको हम एक नया लुक देने वाले हैं। जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि ये स्टेयर्स के जस्ट ऊपर वाली वॉल है जिसके ऊपर हमने क्लिप्स से यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स लगाए हुए थे। मेनली अद्वी के बर्थडे के कार्ड्स हैं यहाँ पर। तो हम इस पूरी वॉल को चेंज कर रहे हैं और जो फाइनल आउटकम आया है वो दिल के इतने करीब हुआ है कि बस आपको मैं क्या बताऊं, आप लोग देखेंगे ही। तो सबसे पहले जो यहाँ पे नेल्स लगे हुए थे एक दो वो हमने निकाल दिए हैं और उनको हमने फिल कर दिया है। फिल करने के लिए एक मिक्सचर आता है जो आपको विल्को पे मिलता है। तो अगर आप DIY करते हैं तो B&Q या फिर विल्को से आपको वो चीज़ें मिल जाती हैं। इसके बाद जो ये कार्ड्स वगैरह हैं ये हमने इस बॉक्स के अंदर रख दिए हैं और ये बॉक्स भी हम यहाँ से हटा रहे हैं। ये ऑटोमैन है एक्चुअली, इसमें आप ब्लैंकेट्स वगैरह रख सकते हैं। मेनली ये बेड के सामने रखने का होता है, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे एज ए स्टोरेज यूज़ किया हुआ था और इसके अंदर मैं बेडिंग्स वगैरह रखती थी, लेकिन वो निकालने में बहुत दिक्कत होती थी। तो अब इसको हम ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं और इसमें मैं कुछ और रखने वाली हूँ ताकि ऊपर वाला रूम जो हमारा गेस्ट बेडरूम है वो थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज्ड हो। नाउ इट इज़ नेक्स्ट डे। उस दिन हमने बस इतना ही काम किया और साफ सफाई की, जितनी भी दीवारें वगैरह थी वो सब हमने क्लीन कर दी थी। इसके बाद ये एक यूनिट है नीचे, आपने देखी ही थी कि इसके ऊपर फिश टैंक भी रखा हुआ था। इस यूनिट को हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है और ये काफ़ी बड़ी कबर्ड है और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें स्टोर होने वाली हैं। तो फिलहाल जो लुक है वो इस तरीके का है। ये पूरा स्टेयरकेस है, लैंडिंग यहीं पर है और इसको हम पूरा अब डेकोरेट करने वाले हैं। क्लीनिंग एंड एवरीथिंग इज़ डन, बस हल्का सा यहाँ पे डेकोरेट करना है। तो फिश टैंक भी हमने यहीं पर मूव कर दिया है क्योंकि वहाँ पे धूप आती थी सीधी विंडो से और इसमें इतनी जल्दी एल्गी जनरेट हो जाती थी कि 2-3 डेज़ में ही हमें लगता था कि फ़िश टैंक क्लीन करना है और यहाँ पे आराम से सही चल रहा है ये। तो वो चीज़ थोड़ी सी डेकोरेट करी है और इसके बाद ये स्टेयरकेस के ऊपर एक छोटा सा पोर्शन है तो यहाँ पर मैंने एक फ्लावर वास रख दिया है और साथ ही 2 लैम्प शेड्स रख दिए हैं जिनके अंदर हमने फ्लिकरिंग लाइट्स रखी हैं जो बैटरी ऑपरेटेड हैं और रात को ये बहुत सुंदर लगता है। तो ये एरिया भी अच्छे से डेकोरेट हो गया है। अब बारी आती है रेलिंग को डेकोरेट करने की। तो हर साल मैं स्पाइरल करके यहाँ पे माला लगाती थी, लेकिन इस बार मेरे पास ये थिक फूलों वाली माला थी तो मुझे लगा कि डायरेक्ट बस इसको इस तरह से लगाते हैं तो थोड़ा डिफरेंट सा लुक आएगा और सुंदर भी लगेगी ये। तो हमने दोनों तरफ जो है इसको पुश नेल्स के साथ फिक्स किया है और बीच में हमने थोड़ी सी सेलो टेप लगा दी है ताकि ये इधर उधर स्विरल ना करे और अपने एक ही प्लेस पर रहे। इसके बाद अभी मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ क्योंकि हमने नेल लगाया है यहाँ पे। तो कई बार ऐसा होता है ना कि चलते हुए आप हाथ रख देते हैं तो वो नेल कहीं हाथ में ना लग जाए, दिक्कत ना हो जाए, चोट लग जाती है ना। कई बार आपको खुद ही ध्यान नहीं रहता है कि जब आप चीज़ें लगाते हैं। तो जो ये माला है इसमें से मैंने एक फूल इस तरह से निकाला है और जो यहाँ पे ये पुश नेल लगाया है, हालांकि बिल्कुल ऑल पिन के साइज का होता है बट स्टिल, तो उसके ऊपर मैंने इस तरह से इस फूल को लगा दिया है। तो अगर बाई चांस हाथ भी लगे तो आपके हाथ में चोट नहीं लगेगी। तो आप भी इसी तरह ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर 2 फोटोज लगे हुए थे हमारे तो वो मैंने हटा दिए हैं और ये अद्विका के नाम का एक फ्रेम लगाया जो उसी ने खुद बनाया था। सिल्वर फॉयल से बनाया हुआ है, एल्यूमिनियम फॉयल से बनाया हुआ है और उसने स्कूल में ये क्राफ्ट किया था और उसके नीचे एक छोटी सी हैंगिंग है। तो उस वॉल पे ये डेकोरेशन हुई है और साथ ही यहाँ पर हम लाइट्स लगा रहे हैं और बिल्कुल बराबर में आपको एक और छोटी सी हैंगिंग दिखाई देगी। वो अद्वी की कॉट की थी और वो कह के गई थी कि मम्मा इसको यहाँ पे लगाना, क्योंकि जब हमने वो बॉक्स खोला ना पिंक वाला तब उसमें से ये निकली बेबी आइटम्स कुछ, तो उसने फिर यहाँ पे लगवाया। तो आई वाज लाइक ओके। तो इतना काम करने के बाद भूख लग गई थी। सेकंड इनिंग बाद में शुरू होगी, पहले चलते हैं और लंच बनाते हैं। तो बहुत क्विक सी सब्जी बना रही हूँ। प्रेशर कुकर में ऑयल डाला है, उसमें फिर जीरा डाल दिया है, देन एक मीडियम साइज की अनियन है यहाँ पे जो फाइनली चॉप कर ली थी मैनुअल चॉपर में और वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। तो जब आप बिजी रहते हैं ना तब ये वाली सब्जी फटाफट बन जाती है, विद इन लाइक
10 मिनट्स और ये राइस के साथ परफेक्ट जाती है। प्याज को हल्का सा ही भूनना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। इसके बाद धनिया पाउडर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है 1 चम्मच के करीब, और साथ ही यहाँ पर एक टमाटर है जो फाइनली चॉप कर लिया था मैनुअल चॉपर में, वो मैंने ऐड कर दिया है। और इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा 1-1, 2-2 मिनट एंड दैट्स फाइन, क्योंकि जब हम प्रेशर कुक इसको करेंगे तो सारी चीज़ें आराम से गल जाएंगी। और अब टमाटर जब हल्के से हो गए हैं उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर ऐड किया है। टमाटर से पहले नहीं डाला है, बाद में डाला है, तो इसी तरीके से डालना। इसके बाद सॉल्ट डाल दिया है टेस्ट के हिसाब से और हल्का सा बस इसको चला देंगे। और इसके बाद अब मैं इसके अंदर सब्जी ऐड करूंगी। तो सब्जी में मैंने आलू काट लिए हैं, साथ ही मेरे पास कैप्सिकम है और मटर है। आप चाहे तो थोड़ी सी गाजर भी डाल सकते हैं, और मैंने पानी भी साथ ही डाला है। तो ये सेमी ग्रेवी वाली हमारी आलू मटर कैप्सिकम की सब्जी तैयार होती है, जो चावलों के साथ परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। इसके बाद बस आप लिड लगा दें और 2 सीटी में ये डन हो जाती है। दैट्स इट। तो यहाँ पर मैंने इसको 2 विसल लगा लिया, साथ ही मैंने चावल जो हैं वो भी बॉयल होने के लिए रख दिए हैं। तो देखिए हमारी सब्जी अच्छे से डन हो गई है। और इसके बाद चमचा लेके हल्का सा आप इसको मैश कर दें किनारों की तरफ ले जाते हुए, तो उससे क्या है थोड़ी सी ये थिक हो जाएगी। और चावल के साथ ऐसा नहीं होगा कि चावल एक तरफ है और सब्जी कहीं और भाग रही है। तो होता है ना कि बस वो पानी निकल के नीचे चावलों में से और कहीं और ही पहुंच जाता है, तो ऐसा नहीं होता। तो हल्का सा आपको इसको फोड़ लेना है तो वो थिक हो जाएगी। और एट लास्ट आप इसमें गरम मसाला डाल दें, और अगर हरा धनिया हो तो प्लीज जरूर डालें। मेरे पास नहीं था तो इसलिए मैंने नहीं डाला, बट उसकी कमी खली जरूर है। तो सब्जी तैयार हो गई है और चावल बन गए हैं, और कल के बचे हुए थे 2-3 भटूरे, तो वो मैंने तवे के ऊपर सेक लिए थे, और थोड़े से छोले भी हैं। सो यस, दिस इज आवर लंच। और ये खाने पीने के बाद हम लोग अपनी सेकेंड इनिंग फिर से शुरू करेंगे। तो चलिए बैक टू पवेलियन, फिर से काम में लग जाते हैं। तो जो यूनिट मैंने यहाँ पर रखी है, इसके अंदर मैंने जितनी भी बेडिंग्स हैं या टॉवल्स हैं, लाइक काइंड ऑफ लिनन क्लोजेट में इसको बना रही हूँ, और सारी चीज़ें मैं अच्छे से सेग्रीगेट करके रख रही हूँ। पहले ये सारी चीज़ें उस पिंक बॉक्स में रखी हुई होती थी, तो एक दूसरे के ऊपर रखी रहती थी, और मुझे निकालने में इतनी परेशानी होती थी कि नीचे से अगर कुछ निकालना है तो सारी चीज़ें पहले बाहर निकालो और उसके बाद फिर वो नीचे वाले निकालो। तो बहुत काम बढ़ जाता था कि एक बेडशीट निकालने के लिए कई बार इतनी सारी चीज़ें करनी पड़ती थी, और कितना भी मैं उसको ऑर्गेनाइज करूँ वो तहस नहस हो ही जाती थी। और अगर बाई चांस साहब को बोल दूँ कुछ निकालने के लिए तो फिर तो खैर पूछो ही मत। तो उस यूनिट में मैंने वो सारी चीज़ें अच्छे से अरेंज कर दी हैं। नाउ वी आर कमिंग टू एटिक बेडरूम, जिसको हम बहुत ही सिंपल सा रख रहे हैं। तो वॉल के ऊपर मैंने ये 2 पेंटिंग्स इस तरह से लगा दी हैं। साथ ही हमारा एक एलईडी ट्री है जो पहले लिविंग रूम में हुआ करता था, तो वहां से हमने इसको एटिक बेडरूम में शिफ्ट कर दिया है। तो इससे बहुत ही कोजी सा इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि लिविंग रूम में हम बाकी और सारी चीजें ऐड कर रहे हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो ये हमने यहाँ पर लगा दिया। बहुत से लोग पूछते हैं कि कहाँ से लिया है, तो यहाँ पर ये B&M में मिल जाएगा। तो फिलहाल जितनी भी डेकोरेशन थी, जितना भी मेकओवर होना था, वो इन दोनों जगह का हो चुका है, और मैं आपको पूरा प्रॉपर टूर दूंगी कि कहाँ पे क्या चीज़ कैसे रखी है, किस तरह से ऑर्गेनाइज की है। एंड नाउ यू कैन सी दैट वॉल के हमने उस वॉल के ऊपर क्या लगाया है, विच इज़ माई फेवरेट पार्ट। और फिलहाल आप इंजॉय कीजिए। मैंने बड़ी लाइट्स जो हैं वो बंद कर दी हैं हर जगह की, और बस यहाँ पे आपको लो लाइट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगी, और उससे देखिए कितना प्यारा लुक आ रहा है। इट इज़ सो सूदिंग। ब्लूइश कलर जो होता है ना, इतना काम होता है, आपके माइंड को इतना सूद करता है। इट्स सो लवली एंड दिस वॉल इज जस्ट ट्रूली अमेजिंग।
कैसा लगा आपको ये सारा सेटअप, मुझे बताना ज़रूर। और चलिए बस अब मैं शुरू करती हूँ नीचे से आपको सारी चीज़ें बताना कि कहाँ पे कैसे हमने सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज की हैं। तो ऊपर से देखने से हमारा स्टेयरकेस ऐसे दिखाई देता है, जिसमें रेलिंग में हमने इस तरह से फ्लावर्स लगा दिए हैं और इसी के ऊपर यहाँ पर ये एक हमने पोर्शन है जिसमें सर्टिफिकेट्स लगे हुए हैं। 4 अद्वी के हैं, एक उसके पापा क्या है जो उनको मिले हैं अपने, लाइक अद्वी को स्कूल से मिला है, उनको अपने वर्क से मिला है, तो वो सर्टिफिकेट्स हमने यहाँ पर लगाए हैं। एंड आई होप कि वो इसी तरह बढ़ते चले जाएंगे इस स्टेयरकेस पे, अगर हम इसी घर में रहे तो। और इसके बाद ऊपर की तरफ हमने ये लाइट्स लगा दी हैं। एक्चुअली ये आउटडोर लाइट्स भी हैं, लेकिन बाहर का यहाँ ऐसा ही रहता है, तो घर के अंदर ही सबसे ज़्यादा सजावट की जाती है। और इस बार तो खैर बाहर भी नहीं निकलना है, तो आई एम नॉट श्योर। और बिल्कुल इसी के नीचे जहाँ पर पहले वो कार्ड्स लगे हुए थे, ये हमने फोटो वॉल बना दी है और जिसमें हमने अपने सारे फोटोज लगाए हैं। आई नो फ्रेम्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हैं, बट ये सारे फोटोज हमने कुछ बेडरूम में से निकाले हैं, कुछ लिविंग रूम में से, बट ये एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड फोटो वॉल हमने बना दी है। और ये कोलैज मुझे बहुत पसंद आया है। सारे पुराने फोटो हैं, बट दे आर ट्रू मेमोरीज। इसके बाद नीचे की तरफ यहाँ चलें तो इस यूनिट के ऊपर एक ये फ्लावर वास रखा है, आर्टिफिशियल फ्लावर है, और इसके नीचे एक प्लेट में मैंने छोटे से ऑर्नामेंट रखे हैं। एक क्ले के गणपति हैं जो अद्वी ने बनाए हैं, और एक स्टोन के ऊपर उसने पेंटिंग की हुई है, वो मैंने यहाँ रखे हैं। साथ ही यहाँ पर लाफिंग बुद्धा है जो मुझे मेरी आंटी ने गिफ्ट किया था, और 2 फ्लिकरिंग कैंडल्स मैंने यहाँ रख दी हैं। फिश टैंक है यहाँ पर जिसमें होली और रेनबो हैं जो मज़े कर रही हैं, उनका फूड भी वहीं रखा हुआ है। और फिश टैंक के ऊपर अद्वी ने एक छोटा सा टैडी रख दिया है जो हमें बेबी के मेमोरी बॉक्स में हॉस्पिटल से मिला था। एंड अगेन दिस इज़ द फोटो वॉल जिसमें बहुत सारे फोटो हैं। वो ऊपर अद्वी का लास्ट ईयर स्कूल का है, और जब नेक्स्ट जो है वो हमारी एनिवर्सरी का है, तब अद्वी लाइक 2-3 महीने की थी। कुछ शादी के फोटो हैं, और ये बीच वाला जो फोटो है ये अद्वी के होने के टाइम के ही हैं। सो डिफरेंट दे आर जस्ट मेमोरीज। और वो अद्वी के फर्स्ट क्रिसमस का है। सो यस, बताइएगा ज़रूर। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो एक्चुअली। चलिए अब आपको मैं ये क्लॉजेट एक बार दिखा देती हूँ कि इसमें मैंने चीज़ें किस तरीके से अरेंज की हैं। एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट दैट। तो जो सबसे नीचे वाली शेल्फ है, इसमें साइड में मैंने सारे जो हैं वो कुशन्स रख दिए हैं। जितने भी कुशन कवर्स हैं मेरे पास एग्रीगेट करके, वो सब रख दिए हैं। इसके बराबर में सारे टॉवल्स हैं जो मेनली गेस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं, जो हम डेली में यूज़ करते हैं। वो बाथरूम में एक छोटी सी स्टोरेज यूनिट है, तो हम उसी में रखते हैं। यहाँ पर ये गेस्ट वाले हैं। ऊपर जो है यहाँ पर मैंने सारे डुवे कवर्स रख दिए हैं, और 1-2 बेड शीट्स जो है मेरे पास डबल बेड वाली, वो मैंने रख दी। यहाँ पर मोस्टली फिटेड शीट्स ही जाती हैं। साइड में सारी फिटेड शीट्स हैं, तो अब मैं आराम से मिक्स मैच करके जो भी डुवे कवर मैं लगाऊं उसके साथ जा सकती है। सबसे ऊपर जो है मेरे पास कुछ सोफा के कवर्स हैं, नेट वाले ही, वो मैंने रख दिए हैं। साथ ही टेबल मैट और रनर्स हैं ऊपर वाले में, और एक ये बेडशीट नीचे फिट नहीं हो रही थी, तो वो मैंने यहाँ साइड में इस तरह से लगा दी है। तो अब ये पूरी यूनिट अच्छे से सही हो गई, और मुझे जो चीज़ निकालनी है वो सामने दिखेगी, बाकी की चीज़ें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होंगी। एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट दैट, अदरवाइज वो बहुत ज़्यादा टीडियस टास्क हो जाता था। तो ये है मेरी लिनन क्लॉजेट यहाँ पे, एंड अगेन आई एम हैप्पी अबाउट इट कि ये अच्छे से हो गई है। इसके बाद चलिए चलते हैं, ये हमारा वॉशरूम है, और यहाँ पर अद्वी के नाम का फ्रेम है जो मैंने अभी आपको दिखाया था, और इससे आगे चल के फिर अद्वी का रूम आता है। और नीचे इस यहाँ पर एक ये ट्रेडिशनल हैंगिंग लगाई हुई है जो लास्ट ईयर मुझे मेरी फ्रेंड ने दिवाली पे गिफ्ट करी थी, और ये इस तरह से माला लगी हुई है जो बहुत अच्छा लुक लाइक प्रॉपर दिवाली फील दे रही है। इसके बाद यहाँ पर है अद्वी का रूम, और इसका मेकओवर हमने आपके साथ शेयर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के मैं एंड में डाल दूंगी, तो प्लीज़ आप ज़रूर चेक कर लेना। बहुत अच्छा मेकओवर किया था। इसके बाद हम चलते हैं ऊपर, यानी कि 3rd फ्लोर पे, जो है हमारा एटिक बेडरूम, जो मेनली गेस्ट के लिए यूज़ होता था, लेकिन आजकल उसको किसी और पर्पज़ के लिए ही यूज़ किया जा रहा है। आजकल जैसे सबको पता है कि वर्क फ्रॉम होम होता है, तो छोटा सा ऑफिस जोन बन गया है।
और यहाँ पर भी थोड़ा सा एक स्पेस था, तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी डेकोरेशन कर दी है। अच्छा, यहाँ पर एक स्पेस था जहाँ पर हम अपने ट्रॉली बैग्स वगैरह रखते हैं जो हम ट्रैवलिंग में यूज़ करते हैं। एक्चुअली वो सारे मेरे इंडियन वेयर से भरे हुए हैं, तो वो यहाँ पे रखे और उसके ऊपर मैंने कवरिंग डाली हुई है ताकि कुछ भी डस्ट ना जाए, और टेडी उसके ऊपर आराम से लेटा हुआ है। नाउ दिस इज अवर एटिक बेडरूम। तो अच्छा खासा साइज है इस रूम का, लेकिन थोड़ा सा उल्टा सीधा सा बना हुआ है। ये कुछ दीवारें जो है ना वो उल्टी सीधी सी है, थोड़ी सी इसकी सिमेट्रिकल नहीं है। तो इधर की तरफ जो है इस वॉल पे यहाँ पे होम स्वीट होम की एक बड़ी सी मैंने पेंटिंग लगाई हुई है, जो पहले हमारे डाइनिंग एरिया में थी जब मैंने लास्ट ईयर मेकओवर किया था, तब वहां से हटाई थी। और यहाँ पर है ये बेड, और इधर एक ये स्टोरेज है, लेकिन बहुत छोटा सा है। वहां पे बहुत कम सामान रखते हैं क्योंकि बेड की वजह से खुलने में बड़ी दिक्कत होती है। बेड यहाँ पर प्रॉपरली फिट होता है, किंग साइज बेड है। नीचे अंडर बेड स्टोरेज है इसमें थोड़ा बहुत, वहां पे मैंने अपने जो ये एयर वगैरह होते हैं वो रख लिए हैं। नाउ कम टू दिस एरिया। यहाँ पर मैंने अपना तुलसी का प्लांट रखा है, और आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा था जब मैंने इसको विंडो में रखा हुआ था कि दीपिका बाहर रखो, लेकिन बाहर रख के तुलसी जो है वो बिल्कुल खराब होने लगी है। एनी हाउ माई फ्रेंड जिग्ना सेड कि नहीं दीपिका, तुलसी घर में रखी जाती है, क्योंकि पहले टाइम के घर ऐसे होते थे कि आंगन में तुलसी रखते थे और चारों तरफ कमरे होते थे, तो कभी भी तुलसी को घर के बाहर नहीं रखा गया, घर के बीचों बीच रखा गया है। सो आई लाइक दैट कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैंने भी वही देखा है, तो इसीलिए अब मैंने तुलसी को यहाँ पर रख दिया। भगवान जाने कहाँ रखते हैं कहाँ नहीं रखते हैं, बट मैं प्लांट को मरते हुए नहीं देख सकती थी, तो मैंने यहाँ रख दिया। यहाँ पर 2 यूनिट है और स्टोरेज की, लेकिन अब खाली है क्योंकि हमने सब कुछ डीक्लटर कर दिया है। देन एलईडी ट्री, और यहाँ पर कॉर्नर में एक छोटी सी टेबल है जहाँ पर हस्बैंड अपना मोस्टली काम करते हैं आजकल। पहले यहाँ पे मैं अपना काम करती थी, मेरा छोटा सा स्टूडियो टाइप था ये, लेकिन अब हस्बैंड ने जो है ये जगह हथिया ली है और अब वो ही करते हैं काम। और बराबर में एक ये बुक शेल्फ है जिसमें बुक्स आपको बहुत कम दिखाई देंगी, क्योंकि मैं बुक्स डोनेट करती रहती हूँ। मोस्टली मैं चैरिटी शॉप से ही खरीदती हूँ और फिर वहीं पे जाके डोनेट कर देती हूँ, तो हार्डली 10-12 बुक जो है वो घर में एक बार रहती हैं। बट आई एम बुक वॉर्म और मैं बहुत बुक्स पढ़ती हूँ। और ये स्टोरेज हमने यहाँ पे रख दी है, इसके अंदर मैंने अपने एक्स्ट्रा पेटीकोट ब्लाउज वगैरह जो है वो रख दिए हैं। काफी स्पेस उसमें बचा हुआ है नई चीजें आने के लिए। तो ओवरऑल ये पूरा का पूरा रूम जो है वो ऐसा लगता है, और इसको हमने बहुत सिंपल रखा है, बहुत ज्यादा डेकोरेशन नहीं की है, बिकॉज यू ऑल नो कि मीटिंग्स वगैरह होती रहती हैं, तो कैमरा भी कई बार ऑन हो जाता है, तो बहुत ज्यादा तड़क भड़क नहीं की है। सिंपल सोबर हमने रखा है, बट येट दिवाली की फील दे रहा है। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Happy festive season. Bye bye.